नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए यहाँ पर पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार आए हुए जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चन हैं। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर एसएससी जीडी और सीजीएल वाले, इसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके बाद अभी पटवारी की वैकेंसी आ गई है मध्य प्रदेश में। पटवारी की इतनी सारी वैकेंसी आ गई है मध्य प्रदेश में, यूपी में बहुत सारी वैकेंसी है लेखपाल की, और भी अदर आपका बिहार में मद्य निषेध की वैकेंसी है, और साथ ही साथ सचिवालय सहायक बीपीएससी, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको। तो अच्छे से गांठ बांध लीजिए, इनको याद कर लीजिए। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है? यहां पर आपको सूर्य, तारे, ग्रह और आकाशगंगा, इनमें से आकाशगंगा खगोलीय पिंड नहीं है, बाकी सूर्य, तारे और ग्रह यह खगोलीय पिंड है। दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, आप में से जो भी इन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसके मैंने नाम लिए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, तो आपको जो वीडियो बना रहे हैं हम, आपको वो वीडियो आप तक पहुंचेंगे, नोटिफिकेशन आएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको रोज पढ़ना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, बिल्कुल कम समय में आपके ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो रात्रि के समय आकाश में चमकते हैं तारे। अब आप बोलोगे सर चंद्रमा भी तो चमकता है, लेकिन चंद्रमा खुद की रोशनी से नहीं चमकता, चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। और तारे, जैसे सूर्य भी एक तारा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर तारा सही आंसर हो जाएगा। आधे से ज्यादा लोग चंद्रमा सोच के लगा जाते हैं। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? तो 1244 से 1304 तक वाघेला राजवंश का शासन चला। ऑप्शन नंबर ए वाघेला राजवंश राइट आंसर है। डैश को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है? तो अंबा विलास के नाम से मैसूर महल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैसूर महल राइट आंसर है। सारनाथ में पाए जाने वाला मौर्य स्तंभ शीर्ष को किसके नाम से जाना जाता है? तो मौर्य स्तंभ शीर्ष जो सारनाथ में, उसको जाना जाता है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। ऑप्शन नंबर बी सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राइट आंसर है। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में सबसे पहला मुगल सम्राट था आपका बाबर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बाबर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिए थे? तो भारतीय राज्यों में निवासियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई के बाद। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, बक्सर की लड़ाई। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ये था मैकाले का मिनट। ऑप्शन नंबर बी पर आधारित मैकाले का मिनट राइट आंसर है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर यह स्थित है आपका गुजरात राज्य के तट पर। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य के तट पर सोमनाथ मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से लिखी गई थी आपकी गुलामगिरी पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी, ये ज्योतिबा फुले ने लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी इनमें से क्या बन गई थी? तो मराठा साम्राज्य की राजधानी यह बन गई थी आपकी पूना। ऑप्शन नंबर ए पूना राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था आपका नागपुर अधिवेशन 1920। ऑप्शन नंबर डी नागपुर अधिवेशन 1920 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए आपका जनरल डायर जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर ए जनरल डायर राइट आंसर है। राजघाट डैश का स्मारक है? तो राजघाट जो है ये आपका महात्मा गांधी जी का स्मारक है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? तो सबसे बड़ी सभ्यता यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता थी प्राचीन सभ्यताओं में से। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्लासी की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी? तो जो प्लासी की लड़ाई हुई थी ये आपकी लड़ी गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा सिराज उद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में। सिराज उद्दौला और ब्रिटिश सेना राइट आंसर है।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया? तो पैरामाउंटसी की जो नीति अपनाई गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग राइट आंसर है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस से आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको व्हाट्सएप पर। जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सएप पर या बात कर लेना। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को डैश के नाम से जाना जाता था। तो अकबर के शासन के दौरान जो सैन्य कमांडर थे उनको फौजदार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी फौजदार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय जी द्वारा शुरू नहीं किया गया? तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा देखो कौन सा शुरू नहीं किया गया पूछा गया है, तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से उन्होंने शुरू किए थे। तो द पीपल, द पंजाबी और रीजनरेटर ऑफ आर्याव्रत, ये तीनों चालू किए थे। यंग इंडिया लाला लाजपत राय जी द्वारा शुरू नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता है? तो दरवेश या जिंदा फकीर राइट आंसर हो जाएगा। ये किसको कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा ए, औरंगजेब को जिंदा फकीर या दरवेश कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है? तो पैलेस ऑफ विंड्स हवा महल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। किस क्रम में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए हैं उनका क्रम भी आता है, सन भी आता है, सब कुछ आता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के बाद हुआ था आपका खेड़ा सत्याग्रह, फिर रोलेट एक्ट, उसके रोलेट और उसके बाद दांडी मार्च। मतलब ऑप्शन नंबर ए चंपारण, खेड़ा, रोलेट और दांडी मार्च राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डैश स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है सारनाथ स्थित मौर्य स्तंभ से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सारनाथ स्थित मौर्य स्तंभ राइट आंसर है। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद जो राज्य था उसके संस्थापक थे आपके निजाम उल मुल्क आसफ जहां। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, निजाम उल मुल्क आसफ जहां, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए लोमा ऋषि गुफा बनाई गई है और ये स्थित है, बनाई गई थी, ये स्थित है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो दिल्ली का सबसे पहला सैयद शासक था आपका खिज्र खां। ऑप्शन नंबर यहां पर भी खिज्र खां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब रॉयल टाइटल एक्ट पारित हुआ था उस समय बेंजामिन डिज़राइली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर में 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी जी की मां का नाम क्या था, या महात्मा गांधी जी की मां कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पुतली बाई। ऑप्शन नंबर ए ये महात्मा गांधी जी की मां का नाम था। कमेंट करके बताओ महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ज्योतिबा राव फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये की गई थी 1873 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1873 ईस्वी राइट आंसर है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो सोने के सिक्के जो थे गुप्त काल के दौरान उनको पुकारा जाता था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दीनारस। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दीनारस राइट आंसर है।
वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला को अवध के शुजा उद्दौला ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी शुजा उद्दौला राइट आंसर है। हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो महाराणा प्रताप से अकबर की सेना ने युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अफजल खां को मार गिराया था। ऑप्शन नंबर बी अफजल खान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो चट्टानों को काटकर बनाई गई बराबर जो गुफाएं हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका मौर्य साम्राज्य की है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य साम्राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जेंग भारत आया था? तो चीनी यात्री जुआंग जेन ये आया था आपका हर्षवर्धन के समय भारत। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के समय भारत आया था राइट आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। दीलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दीलवाड़ा का जैन मंदिर ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य में दीलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। श्रीरंगपट्टम किला डैश में स्थित है? तो श्रीरंगपट्टम किला ये आपका कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आदर पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष आदर पूर्वक दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था यह आपका 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? तो हर्षवर्धन को हराने वाले थे यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय राइट आंसर है। वर्ष 1915 में पेन्सहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा डैश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के योगदान के लिए केसर ए हिंद के उपाधि सम्मानित किया गया था। तो केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का श्रेय जाता है नरसिंह देव प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उसमें से आपकी महाराष्ट्र में स्थित गुफा है ऑप्शन नंबर ए एलोरा गुफा। ऑप्शन नंबर ए एलोरा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था? तो सिकंदर के द्वारा भारत पर 326 ईसा पूर्व में हमला किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 326 ईसा पूर्व राइट आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल राइट आंसर है। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वो था साल 1858। ऑप्शन नंबर सी 1858 राइट आंसर है। बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल कहां पर है? तो बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो ब्रिटिश भारत का सबसे पहला वायसराय लॉर्ड कैनिन को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिन राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी जो ऐतिहासिक मार्ग है इसको जाना जाता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर ने हमला किया था। ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। वर्ष 1757 की डैश की लड़ाई के बाद
अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी? तो 1757 में जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी बक्सर का युद्ध, माफ कीजिएगा प्लासी का युद्ध, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर राजनीतिक शक्ति हासिल की थी, मतलब अंग्रेज मजबूत हो गए थे इसके बाद, प्लासी के युद्ध के बाद। कमेंट करके बताओ बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसी वीडियो में आपको बताया है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, कमेंट करके बताओ। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? तो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ, इसको संकलित करने का श्रेय जाता है आपका गुरु अर्जुन देव जी को। ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया? तो गेटवे ऑफ इंडिया इसको डिजाइन किया था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज विवेट। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज विवेट राइट आंसर है। 101 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया? तो 101 ईस्वी में 1001 ईस्वी में, माफ कीजिएगा, महमूद गजनी ने अपने पहले हमले में जयपाल को हराया था। ऑप्शन नंबर बी जयपाल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये कहां से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन जो हुआ था इसकी जो स्थापना की गई थी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु घासीदास जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए गुरु घासीदास जी राइट आंसर है। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक जो बनाए गए थे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए खजुराहो के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी चंदेल शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी चंदेल शासकों ने कराया था। डैश मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर की जो उपाधि धारण की थी ये औरंगजेब को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि मिली थी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो इसका जो थे मैं आपको बता दूं पहले कौन कौन थे। अजय घोष जी थे, जतिन दास भी और भगत सिंह जी भी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नहीं थे। ऊपर के तीनों थे, ऑप्शन नंबर डी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण राज तरंगिणी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राज तरंगिणी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश के द्वारा की गई? तो सांख्य दर्शन की स्थापना जो की गई थी ये कपिल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी कपिल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे देवानामपिया के नाम से जाना जाता है? तो देवानामपिया के नाम से अशोक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी अशोक को देवानामपिया के नाम से भी जाना जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी की सजा हुई थी? तो इन लोगों को फांसी मिली थी 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर 23 मार्च 1931 को राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर स्थित है? तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी जो हम्पी है ये आपकी कर्नाटक में पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका में हम्पी है, राइट आंसर हो जाएगा। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करते हुए राइट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती जी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 1876 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी आनंद मोहन बोस राइट आंसर है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां या महाजनपद अस्तित्व में आई थी? तो टोटल उस समय आई थी 16 महाजनपद अस्तित्व में। ऑप्शन नंबर डी 16 महाजनपद अस्तित्व में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं शताब्दी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मगध, अवंती और कौशल था। वैशाली उस समय राजशाही राज्यों में नहीं आता था, वैशाली। निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों के द्वारा दहेज में मिला था आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए
पाटलिपुत्र ये दहेज में मिला था चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला क्वेश्चन देखो, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जो चालुक्य वंश था उसके संस्थापक थे आपके पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम आप कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन प्रथम ये चालुक्य वंश के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। कुल मिलाकर गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो बादामी चालुक्य जो थे वो बादामी से पहले उनकी जो राजधानी थी वो थी ऐहोल। ऑप्शन नंबर डी ऐहोल राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला सबसे पहला मुस्लिम राजवंश था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मुस्लिम राजवंश था गुलाम वंश। सबसे पहले जिसने शासन किया था गुलाम वंश राइट आंसर है। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत पर फैल गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी पहला जो था शासक था, मुस्लिम शासक जिसने लगभग संपूर्ण भारत दक्षिण सहित कब्जा कर लिया था। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट इसके लिए कौन जाना जाता है? एक काम करो, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, कमेंट करके बताना। मोहम्मद गौरी या महमूद गजनी? मोहम्मद गौरी या महमूद गजनी में से एक आंसर सही है, कमेंट करके बताओ। तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो तैमूर के द्वारा सन 1398 में आक्रमण किया गया था और इसके बाद जो है तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया था। ऑप्शन नंबर डी 1398। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद राजवंश की स्थापना की गई थी आपकी खिज्र खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी खिज्र खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें आपका खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना यह शर्त नहीं रखी गई थी। बाकी नमक टैक्स हटाना, कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना और राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन से रोकना, ये सब भी रखी गई थी। खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना ये नहीं रखी गई थी शर्त। अगला क्वेश्चन, और आपको शायद आंसर भी दिखी गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था? तो 1556 की बात हो रही है, अकबर को मुगल साम्राज्य का जो सिंहासन प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? तो खजुराहो जो मंदिर बने हैं ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर है। डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? तो दिल्ली के सिंहासन पर एकमात्र मुस्लिम महिला बैठी थी और पहली भी थी वो रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान राइट आंसर हो जाएगा। रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी, तो रामचरितमानस का रचयिता कौन माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। इसका जो रचयिता है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भगवान राम पर केंद्रित जो भक्ति आंदोलन था रामानंद जी को इनके अग्रदूत माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी रामानंद जी राइट आंसर है। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का सबसे पहला मुगल सम्राट आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर था। ऑप्शन नंबर बी बाबर सबसे पहला मुगल सम्राट था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये आपका स्थित है कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? तो ये स्थित है आपका राइट आंसर हो जाए कलकत्ता या कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा वो थे आपके अकबर। ऑप्शन नंबर डी अकबर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को किसका खिताब मिला?
जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। तो अकबर के बाद सत्ता संभाली थी आपकी जहांगीर ने, और जहांगीर को सलीम भी कहा जाता है, जिसका जो है जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, शहीद दिवस राइट आंसर है। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ मंदिरों का निर्माण कराया था? तो महाबलीपुरम के भव्य रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था नरसिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी नरसिंह प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज जो है माना गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज है आपकी भिरडाना। ऑप्शन नंबर सी भिरडाना प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग 1916 में स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? तो डच पैलेस के रूप में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो मट्टनचेरी महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा। ऑप्शन नंबर सी मट्टनचेरी महल राइट आंसर है। ऋग्वैदिक काल में आर्यानी किस की देवी थी? तो आर्यानी जो थी राइट आंसर हो जाएगा, ये वन की देवी थी आर्यानी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, आर्यानी वन की देवी। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब राइट आंसर है। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी राइट आंसर है। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, राइट आंसर है। भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो भूदान और सर्वोदय आंदोलन, ये इन आंदोलन के लिए जाना जाता है आपका आचार्य विनोबा भावे जी के लिए। ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे जी राइट आंसर है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को 1527 ईस्वी में हराया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहां पर हुई थी? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली खोजकर्ता मृत्यु हुई थी आपकी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि में। ऑप्शन नंबर सी कोच्चि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आगरा में यमुना नदी किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। 2 ऑप्शन दे दूं क्या? चलो ठीक है, शाहजहां और जहांगीर। शाहजहां और जहांगीर में से क्या सही आंसर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। पीडीएफ जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।